हेलो फ्रेंड। अभी पिछले वीडियो में आपने बेलन और भी 10th क्लास के संबंधित आपने सवाल देखे हुए हैं। इसके बाद आज देखेंगे शंकु। तो शंकु क्या कहलाता है? शंकु शंकु जो होता है, शंकु में क्या होता है, आपने एक जोकर की टोपी देखी होगी, इस टाइप से होती है। ये इस टाइप से क्या होती है, जोकर की टोपी होती है। तो इसमें क्या ये है, एक शंकु। क्या है ये? शंकु होता है। यह ये इसका भी होता है बेस। बेस मतलब ये आधार होता है। क्या होता है ये? आधार। और ये इसका ये यहाँ से यहाँ तक ये तिरछी लाइन है, इसको आप बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। इसको दर्शाते एल से है, इसको बेस से। और बेस से यहाँ तक की जो दूरी होगी त्रिज्या होती है आर। और यह शंकु की क्या हो जाती है? ऊंचाई। ये हो जाती है ये कहलाती है शंकु की ऊंचाई। ये हो जाती है शंकु की ऊंचाई। इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे शंकु जब यहाँ होता है तो यहाँ देखेंगे ये शंकु की क्या है, ये ऊंचाई है। ये शंकु की ऊंचाई है। और ये इस तरीके से जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई देखे। और यह क्या है, इसका बेस है। अब इसमें क्या होता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? एल कर्ण का वर्ग। पाइथागोरस में से कर्ण का वर्ग, ये कर्ण है, ये क्या है? कर्ण का वर्ग। ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय में आपने देखा होगा कर्ण का वर्ग बराबर, पिछले वीडियो को आप देखेंगे हम इस चैनल में, तो आपको बेस क्लियर हो जाएगा आपका कि पाइथागोरस प्रमेय भी मैंने बताया हुआ है। और इसमें कर्ण हो गया तो क्या हो जाएगा? तिर्यक ऊंचाई एल का वर्ग धन लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब ये जो बेस है ये है त्रिज्या आर है, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या कितनी है? आर। तो आर का वर्ग, तो एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर। यह तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला हो जाएगा। इसकी तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला यह हो जाएगा एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर। अब शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर आर धन एल। इसके बाद आता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? भी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दो तीनों फार्मूले हैं, ये आपको याद करना है। इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस है, एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 10 मीटर है। एक शंक्वाकार तंबू लगा हुआ है, इस तरीके से आप देखें तो यह एक तंबू लगा दिया जाता है। ये आपने देखा होगा तंबू लगा है। इसकी ऊंचाई एच कितनी दी है? 10 मीटर है। आधार की त्रिज्या यह है, आर कितनी है इसकी? 24 मीटर है। तंबू के फर्श पर भी कैनवास बिछा है। यहाँ आपके कैनवास बिछा है। तो फर्श सहित तंबू को बनाने में, ये फर्श सहित तंबू को बनाने में कैनवास, कितना कैनवास लगेगा? तो सबसे पहले जब पूरी की बात हो रही है कि शंकु में कैनवास लगा है, तो संपूर्ण पृष्ठ तो निकलेगा ही। तो पूरे कैनवास का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे। अब संपूर्ण क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है शंकु के? इसका फार्मूला होता है पाई आर और आर धन एल। इसके बाद सबसे पहले अब इसमें यहाँ तिर्यक ऊंचाई नहीं दी हुई है, यहाँ एल जो है इसका मान दिया नहीं हुआ।
अब एल को निकालना तो पड़ेगा, तो सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला लगाएंगे। तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर, या एल बराबर अंडर रूट लग जाएगा एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर। अब एल का मान, एच का इसमें दिया क्या है, एच बराबर 10 मीटर दिया है, और आर बराबर कितना दिया है, 24। एल बराबर निकालेंगे, एच का मान क्या है, 10, तो 10 का स्क्वायर धन आर का मान कितना है, 24, 24 का वर्ग। एल बराबर कितना, 10 का वर्ग कितना होता है, 10 धाम 100, और 14 का 24 में, 24 का 24 में गुणा करेंगे तो कितना, 24 का वर्ग होता है 576। एल बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6, 7, 5, 6, 7, और यह किसका वर्गमूल होता है, तो यह होता है 26 का। तो 26 सेंटीमीटर की आ जाएगी इसकी त्रिज्या आ जाएगी, यानी त्रिज्या की ऊंचाई आ जाएगी, तो कितना आ गया इसकी 26। अब उसके बाद संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्या निकालना है आपको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, क्षेत्रफल पाई आर और आर धन एल, आर धन एल। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर कितना है इसमें, 24 है, और 24 धन एल, त्रिज्या ऊंचाई कितनी आ गई, 26। इसको आप करेंगे हल तो कितना आ जाएगा, 22/7 गुणे 24, और इनको जोड़ेंगे तो गुणे कितना आ जाएगा, 50, 50 आ जाएगा। अब इसको 22 गुणे 24 गुणे 50/7 करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो आपका आता है 2,26,400/7। अब इसमें आप जब इस 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3771.4। इसका आप भाग देंगे तो यह इसका लगभग आएगा, इसको आप भाग देंगे तब। तो इस तरीके से आप शंकु की तिर्यक ऊंचाई और संपूर्ण, आप देखेंगे इसमें गोला, गोला तो सबने देखा हुआ, तो गोले का पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन, गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और इसी इन दोनों फार्मूले में का यूज होता है गोले का वक्र पृष्ठ और गोले का आयतन का फार्मूला। और एक और फार्मूला होता है अर्धगोले का, यदि गोले को काट दिया जाए तो अर्धगोला बन जाता है, और अर्धगोले का अपन को निकालना है। तो गोले को जब दो भागों में मार देते तो अर्धगोला, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का आयतन, आयतन का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यह याद रखना है। इस और इसी प्रकार से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो इन फार्मूला का यूज करके उनको करते हैं। अगर गोले को उस बोले खोखला गोला है तो यहाँ आपका खोखला गोला ये अंदर, और ये यहाँ पर ये है खोखला गोला, यहाँ ये खोखला गोला, ये ठोस है, जो हम ये यहाँ पर ये ठोस है। तो इसका गोली कोष का आयतन, गोलीय कोष का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई R1³ माइनस R2³। यह R जो है वो त्रिज्या की बात हो रही है, R क्या है, त्रिज्या। क्वेश्चन आया 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के लोहे के गोले को बनाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं।
तो जब गलाने की बात हो तो निकलता है आयतन। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का एक बड़ा गोला है, तो बड़े गोले की त्रिज्या कितनी दी है, आर बराबर आर वन मान लेंगे आर, तो आर बराबर कितनी दी है, बड़े गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। और गोलियां कितनी बना रही हैं, गोले को बनाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितने गोले बनाए जा सकते, छोटे छोटे गोले बनाना है, तो छोटे गोले बनाने 8 सेंटीमीटर, तो छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है, आर बराबर आर वन ले लेंगे इसको, आर टू मान लो इसको, 1 सेंटीमीटर है। अब आयतन का, इसमें बड़ी गोले को गलाकर छोटी गोली बनाना, तो सीधा फार्मूला लगाएंगे। इसमें गोले की आयतन जो होता है का फार्मूला होता है क्या, 4/3 पाई आर क्यू, गोले का आयतन का फार्मूला होता है। अब छोटे गोलों की संख्या ज्ञात करना है, तो छोटे गोले की संख्या ज्ञात करना है, तो बड़े गोले क्या करेंगे, बड़े गोले का आयतन और बटे छोटे गोले का आयतन, दोनों में फार्मूला लगाए। बड़े गोले के लिए फार्मूला बन जाएगा 3 पाई आर वन क्यू और 4/3 पाई आर टू क्यू। अब इसमें क्या होगा, 4/3 पाई कट जाएगा, तो आर वन क्यू बटे आर टू क्यू से आप कर सकते हैं। आर वन कितना दिया है इसमें, ये दिया है 8, तो 8 का क्यू, और ये आर टू कितना दिया है 1, तो 1 का क्यू, तो 1 का तो 1 ही होता है। 8 का क्या करेंगे, क्यू निकालेंगे, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना हो जाए, 8 8 है 64, और 64 8 होता है 512 गोलियां बना सकते हैं।